नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में अब तक 6 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। प्रदेश में भी टीकाकरण उत्साह के साथ जारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना की दूसरी लहर में बिना लक्षणों वाले मरीजों को लेकर जताई चिंता। आमजन से कोविड प्रोटोकॉल का गंभीरता से पालन करने की अपील की। जयपुर के साइंस पार्क में करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी न्यूक्लियर पावर गैलरी। वित्त मंत्रालय ने राज्यों को स्थानीय निकायों के लिए 4,608 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की। गुड फ्राइडे आज परंपरागत श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। गिरिजाघरों में हुई विशेष प्रार्थना सभाएं। और प्रदेश में औसत अधिकतम तापमान में आई मामूली कमी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की जताई संभावना। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक 6 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में रोजाना कोविड के नए मामले और मृतकों की संख्या बढ़ रही है। मंत्रालय ने बताया कि देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 23 लाख से अधिक हो गई है। इधर प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 9,500 के पार पहुंच गई है। नए मामले करीब 10 दिन में ही दुगने हो रहे हैं। सबसे ज्यादा सक्रिय मामले जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर, उदयपुर और डूंगरपुर में सामने आ रहे हैं। जयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरोत्तम शर्मा के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर में मिल रहे 80% से अधिक रोगी बिना लक्षणों वाले हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए विभिन्न जिला कलेक्टरों द्वारा कोविड दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए गए हैं। अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने जिले में संक्रमण के फैलाव को देखते हुए भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस को विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। उदयपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कोविड दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना के लिए प्रशासन के साथ स्वयंसेवी संस्थाएं भी लोगों की समझाइश कर रही हैं। उदयपुर में गर्मी के प्रकोप के साथ ही कोरोना संक्रमण का प्रभाव भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि जिला प्रशासन के निर्देशानुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मुस्तैदी से वैक्सीनेशन के कार्य को बखूबी अंजाम दे रहा है। कल से उदयपुर में 45 वर्ष की आयु वाले युवाओं को वैक्सीनेशन लगाने का कार्य शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन के कार्य में स्वयंसेवी संस्थाएं व सामाजिक संगठन भी जन जागरूकता के साथ सहयोग कर रहे हैं। इधर नगर निगम उदयपुर में चयनित पार्षद भी अपने अपने वार्डो में लोगों को घर घर जाकर कोरोना बचाव के लिए जागरूक कर रहे हैं और लोगों को मुंह पर मास्क लगाने व सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने रात्रि कर्फ्यू की सख्ती से पालना करवाना शुरू कर दिया है। वहीं शहरवासी भी बढ़ते कोविड मरीजों की संख्या को लेकर संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में मिल रहे बिना लक्षणों वाले मरीजों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने ट्वीट कर आमजन से कोविड प्रोटोकॉल का गंभीरता से पालन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ी है और बिना लक्षण वाले रोगी जानकारी के अभाव में प्रोटोकॉल का पालन किए बिना घूमते हैं, जिससे संक्रमण तेजी से फैलता है। ऐसे में हम सभी को सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है। आज छुट्टी के दिन भी वैक्सीनेशन का काम जारी रहा। नए चरण में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू होने के साथ ही इसकी गति बढ़ गई है। अब तक 60,05,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। टोंक जिले में 31, सवाई माधोपुर में 63 और झुंझुनू में 146 चिकित्सा केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। महिलाओं में भी टीकाकरण को लेकर विशेष रुझान देखा जा रहा है। टोंक में जिला प्रमुख सरोज बंसल ने भी टीका लगवाकर लोगों से अधिक संख्या में टीका लगवाने का आह्वान किया।
लगा के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, एक गर्व महसूस हो रहा है कि ये अपने भारत की बनी हुई वैक्सीन है और ये अच्छा रिजल्ट दे रही है। मुझे लगता है कि सबको लगानी चाहिए, ये केवल यही एक बचाव है। मास्क और दूरी तो है ही, से यही अपील करूंगी कि ये वैक्सीन सुरक्षित है, सभी लगवाएं। सवाई माधोपुर जिले में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने फलौदी, टोडरा और लहसोड़ा क्षेत्रों का दौरा कर चिकित्सा संस्थानों में टीकाकरण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने टीका लगवाने आए लोगों से बातचीत कर अन्य लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने की अपील की। राजधानी जयपुर में जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने आज कलेक्ट्रेट में विभिन्न संगठनों, निजी चिकित्सालय संचालकों की बैठक लेकर वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने और उससे जुड़ी भ्रांतियां दूर करने की बात कही। उन्होंने विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से अपने सदस्यों और अन्य पात्र व्यक्तियों के लिए शिविर आयोजित करवाने का भी आग्रह किया। उन्होंने बताया कि जिले में करीब 320 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक श्रोता का संदेश। सभी श्रोताओं को नमस्ते। मैं मोहम्मद शाहिद भीलवाड़ा राजस्थान से। मैं एक अध्यापक हूँ, तृतीय श्रेणी शिक्षक हूँ। मैंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवाई हैं और मैं कह सकता हूँ कि वैक्सीन लगाना सुरक्षित है। मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं लगी और महामारी को रोकने का तरीका यही है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, वैक्सीनेशन और हाथ धोते रहें, स्वच्छता का ध्यान रखें। धन्यवाद। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में 1 मई से शुरू होने वाली मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के लिए पंजीकरण जारी है। इसके लिए ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पंजीकरण शिविर लगाए जा रहे हैं। जैसलमेर जिले के गोमट में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने शिविर में पहुंचकर सभी पात्र परिवारों से इस योजना में पंजीयन करवाने का आह्वान किया। करौली जिले में भी शहरी क्षेत्रों में वार्डवार और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर पात्र लाभार्थी परिवार के लिए पंजीयन शिविर लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न विभागों के लिए 209 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इनमें 40 नवीन न्यायालयों के लिए 120 विभिन्न पदों, वन विभाग में 50 नए पदों, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा में 19 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। कोटा शहर में देश भर से इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारियों के लिए आने वाले विद्यार्थियों का ऑनलाइन रजिस्टर तैयार किया जाएगा। इससे राज्य सरकार के पास कोटा में कोचिंग कर रहे विद्यार्थियों का पूरा डेटाबेस उपलब्ध रहेगा और विशेष परिस्थितियों में आवश्यक सूचनाएं और संदेश उन्हें भेजे जा सकेंगे। गौरतलब है कि कोटा में देश भर के करीब 2 लाख विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। जयपुर के साइंस पार्क में न्यूक्लियर पावर गैलरी की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड मुंबई के सहयोग से स्थापित होने वाली इस गैलरी के लिए MOU का अनुमोदन कर दिया है। करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस दीर्घा का काम अगले 3 वर्षों में पूरा किया जाएगा। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के प्रति लोगों में जन जागरूकता लाना है। इससे विद्यार्थियों की भी परमाणु ऊर्जा के बारे में समझ बढ़ सकेगी। वित्त मंत्रालय ने राज्यों को स्थानीय निकायों के लिए 4,608 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की है। पिछले वित्त वर्ष में केंद्र सरकार ने 28 राज्यों को स्थानीय निकाय अनुदान के रूप में 87,460 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी। इसमें से 60,750 करोड़ रुपए ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए, जबकि शेष राशि शहरी स्थानीय निकायों के लिए थी। ये अनुदान राशि ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा खुले में शौच मुक्ति, पेयजल
आपूर्ति और वर्षा जल संचयन पर खर्च की जाएगी। रेलवे 5 अप्रैल से 71 अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाएगा। एक ट्वीट में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इससे यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित होगी। प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नाम वापसी का कल आखिरी दिन है। कल दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। इसके साथ ही तीनों सीटों पर प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो जाएगी। इसके बाद निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। सुजानगढ़, राजसमंद और सहाड़ा विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 17 अप्रैल को होगा। आज गुड फ्राइडे है। इस दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। इस अवसर पर लोग एक दूसरे के लिए शक्ति और समृद्धि की कामना करते हैं। सवाई माधोपुर सहित प्रदेश के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। रविवार को ईस्टर के समारोह शुरू होंगे। ऐसी मान्यता है कि इस दिन प्रभु यीशु मसीह फिर से जीवित हुए थे। प्रदेश में आज पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ शीतला पूजन किया जा रहा है। इस अवसर पर माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाकर स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की जाती है। कोरोना प्रसार के कारण इस बार प्रदेश भर में पारंपरिक मेलों पर रोक लगाई गई है। श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए ही मंदिरों में दर्शन की इजाजत दी गई है। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि लगातार दूसरे वर्ष कैला देवी मेला स्थगित किया गया है। राजस्थान में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अधिकांश महिलाओं द्वारा घरों में ही शीतला माता का पूजन किया जा रहा है। वहीं गणगौर पूजन के दौरान सामूहिक आयोजनों से दूरी बनाई जा रही है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी में आयोजित होने वाले 17 दिवसीय चैत्र नवरात्र का लक्खी मेला भी लगातार दूसरे वर्ष स्थगित कर दिया गया है। जिला प्रशासन मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्रद्धालुओं से इस दौरान कैला देवी नहीं आने की अपील की जा रही है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के फैलाव की संभावना को रोकने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस की पालना जिले भर में की जा रही है। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। और अब मौसम। प्रदेश में औसत अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अधिकांश स्थानों पर पारा 39 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। हालांकि तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण गर्मी का असर बना हुआ है। सबसे अधिक बाड़मेर में 40.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि अगले 2 दिनों में कोटा और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं लू चलने के भी आसार हैं। अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके अलावा अगले 4 दिनों तक राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा और जोधपुर संभाग के कुछ जिले और कोटा संभाग के जिलों में 3 और 4 अप्रैल को कहीं कहीं हीट वेव जैसी कंडीशन होने की संभावना है। 5 और 6 अप्रैल को एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी राजस्थान पर सक्रिय होगा। 5 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर भागों में स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड चल सकती है। वहीं 6 अप्रैल को इसका असर सर्वाधिक देखने को मिलेगा। जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में कहीं कहीं डस्ट स्टॉर्म देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की भी संभावना पश्चिमी राजस्थान में बन रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक 6 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। प्रदेश में भी टीकाकरण उत्साह के साथ जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना की दूसरी लहर में बिना लक्षणों वाले मरीजों को लेकर चिंता जताई है। आमजन से कोविड प्रोटोकॉल का गंभीरता से पालन करने की अपील की। जयपुर के साइंस पार्क में करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी न्यूक्लियर पावर गैलरी। वित्त मंत्रालय ने राज्यों को स्थानीय निकायों के लिए 4,608 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी कर दी है। गुड फ्राइडे आज परंपरागत श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित हुईं। और प्रदेश में औसत अधिकतम तापमान में आई मामूली कमी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।